धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम मित्रों, अभी मैं महर्षि दयानंद के विषय में महापुरुषों के विचार पढ़ रहा था। उसमें श्री अरविंद घोष जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में ईश्वर भक्त बन गए, साधना में लीन हो गए और शास्त्रों का गहन अध्ययन करने लगे। उस समय उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए थे और कहा था कि मुझे महापुरुषों की ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई दे रही हैं। उनमें से एक चोटी जो सबसे विलक्षण है, सबसे अलग है, सबसे ऊंची है और उस चोटी का नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। इस प्रकार से उन्होंने श्री अरविंद घोष ने अपनी श्रद्धांजलि महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर व्यक्त की थी। इसके अलावा एक बार एक लेख उनका प्रकाशित हुआ था महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर और उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों की कुंजी हमें दे दी। और आगे लिखा था, जहां पर भी वे उस लेख में महर्षि दयानंद सरस्वती का उल्लेख करते थे तो सिर्फ दयानंद शब्द लिखते थे, न तो सरस्वती लिखते, न स्वामी लिखते, न महर्षि लिखते, न ऋषि लिखते। तो कुछ लोगों ने बड़ा अटपटा लगा उनको और उन्होंने उनसे पूछा कि आपने महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम के आगे न तो महर्षि लिखते हैं, न स्वामी लिखते हैं, न सरस्वती लिखते हैं, न महाराज लिखते हैं, क्या बात है? तो श्री अरविंद घोष ने यह उत्तर दिया था कि देखो, मैं जितनी भी पदवी है, जितने भी उपमाएं हैं, मैं दयानंद के नाम के आगे लगाना चाहता हूं, लेकिन वे सब के सब छोटे पड़ते हैं। स्वामी लिखता हूं, यह शब्द दयानंद के नाम के साथ फिट नहीं बैठता है। मैं ऋषि लिखता हूं, यह शब्द भी दयानंद के नाम के साथ फिट नहीं बैठता है। मैं महर्षि लिखता हूं, यह भी उपमा, यह भी पदवी छोटी लगती है। इसलिए मैं सिर्फ दयानंद लिखता हूं कि दयानंद बेमिसाल थे, बेनजीर थे। तो आइए मेरे मित्रों, आज हम इस पर गंभीरता से विचार करते हैं। क्या सचमुच में महर्षि दयानंद सरस्वती समग्र क्रांति के अग्रदूत, करुणा के सागर, प्रेम के सागर, दया के सागर महर्षि दयानंद सरस्वती क्या सचमुच में बेनजीर थे, बेमिसाल थे? देखिए, संसार में यह धरती सृष्टि के आदि से ही बहुत बड़े बड़े वीरों को, देशभक्तों को, ईश्वर भक्तों को, त्यागी तपस्वियों को जन्म देती रही है। और इस सारे संसार में भारत एक ऐसी भूमि है कि यहाँ पर उत्पन्न होने वाले महापुरुषों को एक तरफ कर दिया जाए और सारे संसार के महापुरुषों को एक तरफ कर दिया जाए, एक पलड़े पर रख दिया जाए, और भारत के महापुरुषों को एक पलड़े पर रख दिया जाए, फिर भी भारत का पलड़ा भारी होगा और सारे संसार के महापुरुष जिस पलड़े पर होंगे वह ऊंचा उठ जाएगा। भारत भूमि महापुरुषों की जननी रही है और सदैव जो है यहाँ ऐसे ऐसे त्यागी, तपस्वी, धर्मात्मा, वीर, देशभक्त पैदा होते रहे हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से, कृतित्व से
केवल देश का नहीं सारे संसार का मार्गदर्शन किया। इन्हीं महापुरुषों में सबसे विलक्षण प्रतिभा के धनी, सबसे अलग, सबसे बेनजीर और द्वितीय त्यागी तपस्वी धर्मात्मा महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज थे। हम उनके जितने भी बड़ाई करें, जितना भी गुणगान करें, सब कम पड़ता है। कबीर साहब ने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए कहा था कि यदि हम पृथ्वी को कागज बना दूं, सारे जंगलों के वृक्षों को लेखनी बना दूं और समुद्र को स्याही बना दूं, फिर भी गुरु का गुण जो है लिखा नहीं जाएगा। तो मेरे मित्रों, यह अति संयुक्ति है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती के यदि गुणों का हम बखान करें, गुणों की चर्चा करें, तो सचमुच में यह बात उनके ऊपर फिट बैठती है, क्योंकि ऋषि दयानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत थे। देखिए, संसार में बहुत से बड़े बड़े महात्मा हुए, धर्मात्मा हुए, यहाँ तक कि किसी को विश्व गुरु कहा जाता है, किसी को जगत गुरु कहा जाता है, किसी को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यह इस कारण से कहा जाता है कि उनके अनुयायी ज्यादा हैं। मेरे मित्रों, अनुयायी ज्यादा होने से कोई व्यक्ति ज्यादा बड़ा महान व्यक्ति नहीं हो जाता है। नहीं तो ये लोग ही, जो लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं, कहते हैं कि देखो इनको मानने वाले तो करोड़ों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में हैं और बहुत से देश हैं, लेकिन फिर भी जब इस बात की चर्चा होती तो फिर मोहम्मद साहब का नाम लेना छोड़ देते हैं, क्योंकि जो है उनको मानने वाले बहुत ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा किसी की आज्ञा का पालन होता है तो मोहम्मद साहब का होता है। बहुत से बौद्ध मेरे मित्र ये कहते हैं कि संसार के सबसे बड़े महापुरुष गौतम बुद्ध हैं, क्योंकि उनके मानने वाले बहुत हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यदि इस कारण से वे सबसे बड़े महापुरुष हैं, तो उनसे ज्यादा मोहम्मद साहब को मानने वाले और उनकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, क्योंकि बौद्ध तो संसार में जितने हैं गौतम बुद्ध को मानते तो हैं, लेकिन गौतम बुद्ध की आज्ञा का पालन नहीं करते। गौतम बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे। गौतम बुद्ध की पहचान भी सिर्फ अहिंसा के कारण हुई। लेकिन मेरे मित्रों, आप देखें, गौतम बुद्ध के अधिकतर अनुयायी 90 से क्या 95 क्या 99% बौद्ध मांसाहारी होते। यह बौद्ध धर्म के, गौतम बुद्ध के शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। गौतम बुद्ध की पहचान ही अहिंसा से होती है और उनके अनुयायी क्रूर हिंसा करते हैं, पशुओं को मारते हैं। तो इस कारण से तब फिर जब कहा जाए कि मोहम्मद साहब सबसे बड़े महापुरुष थे, तब चुप हो जाते, कहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोहम्मद साहब के अंदर ये विशेषताएं, करुणा, दया, प्रेम नहीं था। तो मेरे मित्रों, संख्या बल से कोई ज्यादा बड़ा महापुरुष नहीं हो जाता है। हम महापुरुष की जो है पहचान उसके व्यक्तित्व से और उसके कृतित्व से देखते हैं। हम देखें कि हम संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सभी महापुरुषों में जो विशेषताएं, जो कला, जो योग्यता महर्षि दयानंद सरस्वती में थी, वह जो है कला, वह विशेषता, यह योग्यता हमें किसी महापुरुष में दिखाई नहीं देती। कि जैसे महर्षि दयानंद सभी शास्त्रों में पारंगत थे, व्याकरण के धुरंधर विद्वान थे और साथ साथ शास्त्रार्थ महारथी थे, उच्च कोटि के लेखक थे, उच्च कोटि के वक्ता थे और बलिष्ठ थे, निर्भीक थे, त्यागी थे, सन्यासी थे, ऋषि थे, महर्षि थे। तमाम गुण जो है महर्षि दयानंद एक ही व्यक्ति में ये सारे गुण घटित होते। आप इस प्रकार का आप देखेंगे तो महापुरुषों में ऐसे विशेष गुण और तमाम गुण किसी भी महापुरुष में लक्षित नहीं। कोई अच्छा वक्ता है तो लेखक नहीं है, कोई लेखक है तो विद्वान नहीं है, अनपढ़ है, और कोई अनलिखा पढ़ा लिखा भी है तो शास्त्रार्थ महारथी नहीं है। शास्त्रार्थ महारथी है तो अद्वितीय वक्ता नहीं है।
इस तरह से कोई न कोई कमी सबके अंदर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती को प्रकृति भी, यह संसार भी, परमात्मा भी अद्वितीय बनाने में लगा। नहीं तो आप देखें, महर्षि दयानंद उच्च कोटि के वक्ता, पहले हम उनके शरीर से लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती बड़े सुंदर शरीर वाले थे, लंबे थे, 6 फुट से भी ज्यादा लंबे थे, बड़े सुंदर थे, शरीर बड़ा सुडौल था और बहुत बलशाली थी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो है शारीरिक दृष्टि से ऐसा कोई महापुरुष नहीं मिलेगा कि इतने गुण जो है उनकी शारीरिक प्रकृति प्रदत्त, परमात्मा प्रदत्त जो है यह गुण शायद किसी महापुरुष में मिलती है। तो जिस प्रकार से परमात्मा ने, प्रकृति ने उनको सुंदर शरीर, बलिष्ठ दिया था, सुंदर थे, बलिष्ठ थे, लंबे तगड़े थे, शक्तिशाली थे, उसी प्रकार से सारे गुण भी जो मनुष्य अपने अंदर विकसित करता है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने विकसित किए। वे उच्च कोटि के व्याकरण के विद्वान थे, दर्शनों के विद्वान थे, वेदों के विद्वान थे, पुराण के विद्वान थे, बाइबल के विद्वान थे, पुराणों के विद्वान थे, हर शास्त्र के विद्वान थे। ऐसा कोई महापुरुष नहीं मिलेगा। इसके अलावा उच्च कोटि के वक्ता थे, उच्च कोटि के लेखक थे, शास्त्रार्थ महारथी थे, विश्व विजयी थे। महर्षि दयानंद सरस्वती शास्त्रार्थ में विश्व विजयी थे। उन्होंने बनारस में भारत के 25 माने जाने पंडितों को एक साथ पराजित किया था। और उत्तर प्रदेश के चांदपुर मेले में जो दुनिया के बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े मौलाना, देवबंद विश्वविद्यालय के संस्थापक मौलवी कासिम भी उस सभा में उपस्थित थे। पादरी अलकाट भी थे, बड़े बड़े पंडित भी थे, बौद्धाचार्य भी थे, जैनाचार्य भी थे, और सब लोगों ने एक स्वर से महर्षि दयानंद सरस्वती का लोहा माना। और पादरी अलकाट ने कह दिया कि हम इनके प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे सकते, और महर्षि दयानंद सरस्वती हमारे प्रश्नों का 100 प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार से पादरी अलकाट ने हार मानी थी। तो उस समय पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाले धर्माचार्य थे और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्व विजयी बनी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती शास्त्रार्थ समर के विश्व विजयी योद्धा थे। उनके अंदर कौन विशेषताएं नहीं थी। और मेरे मित्रों देखो, शहादत बड़े भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती को शहादत भी प्राप्त हुई, और ऐसी शहादत आप दुनिया में नहीं पाएंगे। तो आज आइए हम महर्षि दयानंद सरस्वती के इन्हीं गुणों के ऊपर चर्चा करते हुए देखते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती किस प्रकार से अद्वितीय थे, बेमिसाल थे, बेनजीर थे। सबसे पहले हम सारी विशेषताओं की चर्चा न करके आज हम उनके करुणा दया प्रेम के ऊपर चर्चा करते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती किस प्रकार से करुणा दया प्रेम की सागर थे। और महापुरुष के जितने भी महापुरुष होते हैं, यदि महापुरुषों के अंदर सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि और सारे गुण जो है उनके गौण होते हैं, करुणा दया प्रेम ही उनका मुख्य होता है। क्योंकि साधुता के नाम से ही साधु बना है, करुणा दया प्रेम के कारण ही कोई व्यक्ति महान होता है। तो देखिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती किस प्रकार से करुणा दया प्रेम के सागर थे। सबसे पहले हम देखते हैं उनका प्रारंभिक जीवन, जब गृह त्याग देते हैं और जंगल में भटक रहे होते, घूम रहे होते हैं।